चलो ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो लेक्चर का। फर्स्ट पार्ट देखना जरूर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है हमने ड्रॉ कर लिया है, हमने नोट डाउन कर लिया है। तो अभी हमें जो है वो एलोकेशन देनी है। देखो ध्यान से देखो कि पहले वाली एलोकेशन क्या थी, 56, 16, 66, 36 एंड 41। आपने XC सेल को होम सेल मान के उनकी कैलकुलेशंस करके उनकी जो आपने एलोकेशन दी है उसको एडिट करना है। मैंने आपको बताया कि 41 हमने सिलेक्ट कर लिया, जहां पे साइन प्लस का है वहां पे 41 ऐड हो जाएगा, जहां पे साइन माइनस का है वहां पे 41 जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली एलोकेशन तो हमारी सेम रहेगी। 66 में से 41 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 25। 16 यहाँ पे 0 है, 16 नहीं, यहाँ पे 0 है। एलोकेशन क्या है, 0। हमने कुछ भी नहीं देके रखा तो 0 में 41 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 41। तो यहाँ पे 36 है, 36 में साइन कौन सा है, प्लस का। तो 36 में साइन प्लस का है तो 41 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो 77 बन जाएगा। तो यहाँ पे 41 माइनस का है, 41 में से 41 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने नई एलोकेशन देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलोकेशन दे रहे हैं हमारी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 56, यहाँ पे 16, यहाँ पे 25, यहाँ पे 41 और यहाँ पे 77, ठीक है। 1 2 3 4 5 ही एलोकेशंस थी हमारी पहले भी, तो अभी भी 5 है। तो इससे आप हमारी पहले क्या देखोगे, कॉस्ट देखोगे कि क्या हमारी कॉस्ट है जो वो रिड्यूस हुई है। टोटल कॉस्ट पहले कितनी थी, अब कितनी है। एलोकेशन दे दी हमने, 4 इंटू 56 प्लस 16 इंटू 16 प्लस 24 इंटू 25 प्लस 16 इंटू 77 प्लस 16 इंटू 41, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके आपकी जो कॉस्ट है वो आई 2968। देखो पहले वाली कॉस्ट कितनी थी, 3624। पहले वाली कॉस्ट कितनी थी, 3624। अब आपकी कॉस्ट है वो कितनी है, 2968। दिखाई दे रहे हैं, 2968। तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। तो इसका मतलब हमने जो टेस्ट किया है वो हमारा ठीक है। तो उससे हमारा कुछ तो बेनिफिट हुआ इतना करने के बाद। अब हम फिर से ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास सारी वैल्यूज 0 और पॉजिटिव ना आ जाए। अब हम दोबारा से उसी तरह से लूप चलाएंगे। कहाँ से, अनऑक्युपाइड सेल से। अनऑक्युपाइड सेल आपका अब कौन सा है, WB ही है। तो लूप आपकी सिंपल चल जाएगी क्योंकि आसपास के सेल जो हैं वो ऑक्युपाइड है। तो इजीली हमें रास्ता बन जाएगा, पाथ हमारा मिल जाएगा। तो यहां से शुरू किया, WB से शुरू किया, WA पे आ गए, WA से होके XA पे आ गए, XA से होके XB पे, फिर हम होम सेल पे पहुंच गए जहां से शुरू किया प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो कर लोगे ना ऐसे, ये देखो इस तरह से हमने लूप चलाई, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये जो हमारा अनऑक्युपाइड सेल है इसके आसपास जो है 4 वैल्यूज आपको मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही हैं। ये देखो, ये यहां से शुरू करेगा, WC से शुरू करेगा WA पे, WA से होके XA पे, XA पे होके XC पे, फिर वो अपने होम सेल पे। अब देखो यहाँ पे उसको रुकने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर से अपना पाथ निकाल लेगा, ठीक है। उसने यहां से XA से XC पे जाना है तो ये क्रॉस कर जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो इस तरह से उनकी ये जो है लूप बन जाएगी, प्लस माइनस, ठीक है। अब हमारा अनऑक्युपाइड सेल कौन सा है, ये वाला। इसकी भी पाथ इजीली बन जाएगी। 16 8 से गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, देन यहाँ। ये वाला है, ये भी सिंपल बन जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। तो सारे के सारे सिंपल ही बन रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी जो पाथ की वैल्यूज हैं वो नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था, हमारा जो सेल है WB से शुरू किया था, ये वाला, सॉरी, WB, WA, XA, XB एंड WB। फिर होम सेल पे पहुंच जाना उसने, WB माइनस WA प्लस XA माइनस XB। ठीक है, वैल्यूज ले लेते हैं, 8 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 24। सॉल्व करके हमारे पास आ गया -4। फिर हमारा सेल जो है वो है WC जो है, हमने एक सेकेंड शुरू किया WC से, माइनस के साइन के साथ WA पे, फिर प्लस XA माइनस XC। ठीक है, तो वैल्यूज ले लेते हैं, 8 माइनस 4 प्लस 16 माइनस के 16, तो वैल्यू आ गई प्लस के 4। YA, अब हमारा जो ये हो गया, एक सेकेंड, WB हो गया, WC हो गया, और X वाला कोई है नहीं। अब YA पे आ जाएंगे। YA हमने शुरू किया YA प्लस के साइन के साथ, फिर XA प्लस XB माइनस YB। ठीक है, तो 8 माइनस 16 प्लस 24 माइनस 16, तो सॉल्व करके वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, अब हमारा जो सेल बचा है बाकी वो है YC से हमने शुरू किया प्लस के साइन के साथ, माइनस XC प्लस XB माइनस YB। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। YC है ना, जो YC 24 माइनस 16 प्लस 24 माइनस 16, तो इसको सॉल्व करके सारे के सारे क्या हो गए, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई, 16। तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, प्लस के 4, 0 प्लस के 16। प्लस और 0 तो हमें चाहिए ही, हमारे पास एक ही वैल्यू बची है, दैट इज अवर -4। तो अब हमारा होम सेल कौन सा होगा, WB। अब हमने जो एडिशंस करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हमने एलोकेट करके रखी है, कॉस्ट को डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो हमने दे के रखी है, उसको हम क्या करेंगे, WB से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, WB से, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, माइनस है, एक ही वैल्यू, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि स्मॉलेस्ट लेनी लार्जेस्ट लेनी। तो WB ये रहा, तो लूप चलाई थी हमने प्लस माइनस के साइन के साथ। ठीक है, माइनस के साइन ये रहे दोनों। अब देखो दोनों में से वैल्यूज, प्लस वाली तो हमने लेनी नहीं है, 56 और 25, 56 और 25। अब अगर आप माइनस के साइन को इग्नोर करते हो, देखना माइनस वाले साइन में से ही है, मान लो मैं इसको मान के नहीं चल रही कि यहाँ पे कोई साइन है, तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। अगर मैं माइनस के साइन को कंसीडर कर रही हूँ तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू मैंने देख ली। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है मेरी, माइनस के साइन के साथ 25। ठीक है, तो जहां पे प्लस का साइन है वहां पे 25 प्लस हो जाएंगे, जहां पे माइनस का साइन है वहां पे 25 है जो वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं ना नया मैट्रिक्स नहीं बनाऊंगी, यहीं पे आपको कैलकुलेशंस एडिटिंग करके दिखा देती हूँ, एलोकेशंस नई वाली कैसी बनेगी। ठीक है, 25 हमने सिलेक्ट किया, 25 माइनस का लार्जेस्ट
माइनस वाले साइन में से लार्जेस्ट लेना है। लार्जेस्ट 56 छोटा है, माइनस के 25 बड़े हैं। तो जहां पर प्लस का साइन है तो वहां पे वो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे एलोकेशन क्या बनेगी 25। जहां पे माइनस है वहां पे ये माइनस हो जाएगी। 56 में से 25 गए, कितना आया 31। 16 में 25 ऐड हो जाएंगे तो नई एलोकेशन बन गई 41। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, कुछ भी नहीं बचेगा। अब आपने जो लेनी है वो क्या क्या लेनी है 31, 25, 41, यहाँ पे कुछ भी नहीं 41 और 71। 1 2 3 4 5 ये आपकी एलोकेशन है, फाइनल एलोकेशन। कॉस्ट निकालते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी कॉस्ट है जो वो रिड्यूस हो चुकी है या नहीं हुई है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट, क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट्स और शेयर भी करना प्लीज। 8 इंटू 25, 16 इंटू 41, 16 इंटू 41 प्लस 16 इंटू 77। देखो मैं बहुत ही आराम से चल रही हूँ, जैसे आप मेरे पास ही बैठे हो और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, टीच कर रही हूँ आपको मैं। 4 इंटू 31, 41 इंटू 16, 8 इंटू 25, 41 इंटू 16, 16 इंटू 77। ठीक है, तो ये वाली सारी वैल्यूज हमने ले ली है। ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट है इसको सॉल्व करके आ रही है 2868 2868 2868। ठीक है, अब ये वाली कॉस्ट कितनी आई है हमारे पास 2868। पहले कितनी थी, पहले ये वाली ये रही 2968। इससे पहले कितनी थी, इससे पहले थी 3624। 3624 से रिड्यूस करके हमने लेके आई 2968 पे। 2968 से रिड्यूस करके हम लेके आए 2868 पे। कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो चुकी है। अब हमें अपनी जो टेस्ट है ऑप्टिमैलिटी उसको कंटिन्यू ही रखना है। कंटिन्यू क्यों रखेंगे, ये देखने के लिए कि क्या अब ये जो सारे रिजल्ट हैं नेगेटिव में आ रहे हैं या पॉजिटिव में आ रहे हैं। ओके, तो ये हमने दोबारा से करना है। सारी की सारी वैसे ही लूप चलाएंगे अनऑक्युपाइड सेल से। अनऑक्युपाइड सेल कौन सा है, अब हमारा WC है। ठीक है, एक WC है। यहाँ पे पहले दे के रखी थी, अब 0 हो गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हमारा XB है, YA है और YC है। 4 सेल्स हमारे अनऑक्युपाइड हैं, तो जहां से हमने लूप चलानी है। ओके, तो मैं पहले यहीं से करवा दूं ना, समझ में आ जाएगा। तो मैट्रिक्स को दोबारा ड्रॉ करने को रहने देते हैं, आ जाएगा समझ। आप सारे के सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, सारे के सारे इंटेलिजेंट होते हैं, वीक कोई भी नहीं होता। बस इतना सा फर्क होता है, कुछ बच्चों को समझ थोड़ी देर से लगती है। ये नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं एलोकेट किया हुआ है। चलो, तो सबसे पहले शुरू करते हैं WC से। लूप चलानी है, ये ऑक्युपाइड है, ये ऑक्युपाइड है, ये ऑक्युपाइड है, ये ऑक्युपाइड है, तो इसके ऊपर से होके निकलेंगे। 25 वाले में से ऊपर से होके निकलेंगे। 8 से 4, 4 से 16, 16 से 16। ठीक है, तो इस तरह से लूप चलाएंगे हम। WC से शुरू किया प्लस के साइन के साथ, माइनस WA प्लस XA माइनस XC। ओके, WC से शुरू किया WA पे, फिर XA पे, फिर XC पे। इनकी वैल्यूज ले लो 8, 4, 16, 16। 8, 4, 16, 16। साइन प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 4। अब कौन सा अनऑक्युपाइड सेल है, XB।
एक्स बी से शुरू करेंगे। लूप देखो सिंपल लग जाएगी ना, क्योंकि आसपास 3 सेल हैं जो वो ऑक्यूपाइड है, 25 है, 31 है, 41 है, तो सिंपल लूप चलाएंगे। एक्स बी से शुरू करके जाएंगे डब्ल्यू बी पे, डब्ल्यू बी से होके डब्ल्यू ए पे, डब्ल्यू ए से होके एक्स ए पे, एक्स ए पे होके फिर होम सेल पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये लो, इस तरह से सिंपल लूप ही चलाई है। ठीक है, तो चलो सेल कौन सा है हमारा, एक्स बी माइनस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए माइनस एक्स ए। तो इनकी वैल्यूज ले लो, 24, 8, 4, 16, 24, 8, 4, 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 4। अब कौन सा अनऑक्युपाइड सेल है, वाई ए और वाई सी, दोनों को ले लेते हैं, वाई ए और वाई सी। वाई ए से लूप सिंपल चल जाएगी ना, क्योंकि आसपास 3 नहीं, रुको, ये वाला तो ऑक्युपाइड है ही नहीं, तो वाई ए ये हमारा होम सेल है, तो इसको क्रॉस करते हुए चलेंगे, डब्ल्यू ए पे जाएंगे, फिर डब्ल्यू बी पे जाएंगे, फिर वाई बी पे आएंगे, फिर होम सेल पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने लूप चलानी है हमारी। देखो यहां से शुरू किया, यहाँ आए, इसके ऊपर से होकर निकल जाना है, क्योंकि ये हमारा रास्ता नहीं बन रहा था। यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरह से लूप चलानी है। वाई ए से डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए से डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी से वाई बी। ठीक है, वाई ए से शुरू किया, माइनस डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी माइनस वाई बी। इनकी वैल्यूज ले लो, वैल्यूज कौन कौन सी है, 8, 4, 8, 16, 8, 4, 8 एंड 16, माइनस प्लस माइनस, 8, 4, 8, 16। इसको सॉल्व करके आ गया माइनस के 4। ठीक है, अब एक सेल हमारा बचा है, वो ये है, ये वाला वाई सी का पाथ हमें सीधा नहीं मिल रहा, तो कैसे चलाएंगे, पहले जाएंगे वाई बी पे। ठीक है, वाई बी से होके डब्ल्यू बी से होके डब्ल्यू ए से होके एक्स ए से होके एक्स सी से होके वाई ए। इसकी लूप कुछ इस तरह से चलेगी। मैं पेंसिल वाली जो लूप है वो रिमूव कर रही हूं, आप नया मैट्रिक्स बना लोगे, रफ में करके देख लेना। ठीक है, तो मैं पेन भी चेंज कर देती हूँ, रेड पेन के साथ बना रही हूँ। ये हमारा होम सेल है। ठीक है, तो वाई सी से शुरू करके हमें जाना पड़ेगा वाई बी पे, यहाँ आ गए वाई बी पे, फिर यहाँ आ गए। ठीक है, फिर हम आ गए यहाँ पे, फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशन नहीं है, 41 तक पहुंच गए। फिर हम हमारे होम सेल पे आए, तो यहाँ से शुरू किया था प्लस का साइन, फिर यहाँ आए थे माइनस का, फिर यहाँ आए थे प्लस का, फिर यहाँ आए थे माइनस का, फिर यहाँ आए थे प्लस का, फिर यहाँ आए थे माइनस का। तो कुछ इस तरह से आपकी जो है वो ये लूप चली है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो वाई सी से शुरू किया था प्लस के साइन के साथ, वाई बी पे गए थे, फिर डब्ल्यू बी पे गए थे, फिर डब्ल्यू ए पे गए थे, फिर एक्स ए पे गए थे, फिर एक्स सी पे गए थे। ठीक है, इस तरह से। तो इनकी वैल्यूज ले लो, वाई सी की वैल्यू कितनी है, 24, 16, 8, 4, देन 16, देन 16। तो इस तरह से आपने लेनी है वैल्यूज, 24, 16, 8 माइनस के 4 प्लस 16 माइनस 16, फिर आंसर कितना आ गया हमारे पास 12। 24, 16, 8, 4, 16 माइनस 16,
तो सॉल्व करके आंसर कितना आ गया 12। अब आपके पास एक ही वैल्यू आई है माइनस की, वो ये है, और सेल कौन सा है YA। ठीक है, तो YA जो है जहां से आपने लूप चलाई थी YA की, वो हम देखेंगे कि कौन सी हमें वैल्यू लेनी है, उसको हम सॉल्व करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्ट में करते हैं। ठीक है, मिलते हैं थर्ड लेक्चर में।